किसी भी प्रशासन की शक्ति केवल इस गाजियाबाद तक है, लेकिन हम साधु संतों की शक्ति आप सबको बता रहा हूँ। देखो 20 मिनट बिठा कर रखा हमें और हमारा अपमान कर रहे हैं। एक बात बता दूं, हो सकता है किसी अधिकारी की शक्ति ये गाजियाबाद के छोटे से क्षेत्र में हो सकती है। हम धर्माचार्य हैं और आदित्य योगीनाथ के लिए अपना दिन रात एक करते हैं। तरफ ले गए हैं। ये तरीका मिलने का होता है कि आपने ये तरीका मिलने का ढूंढा था, आपको मिलना था हमसे। हम इस पूरे इस आंदोलन की जो अनुयायी जो मालिक हैं, हम साधु संत इसके मालिक हैं। हम पिता हैं इस आंदोलन के, हम पिताओं से मिले। हम जो फैसला करेंगे, हमारे साथ जो निर्णय होगा वही निर्णय सर्वमान्य होगा। कोई धर्म नहीं है। कोई पुलिस वाला हिंदू वर्दी पहन लेगा, वो कहेगा मेरा धर्म नहीं है, और डॉक्टर हिंदू वर्दी पहन लेगा, कहेगा मेरा धर्म नहीं है। अबे तो हरामजादो, धर्म है किसका? धर्म का केवल धर्म योद्धाओं का, और बॉर्डर में जो धर्म की रक्षा, देश की रक्षा कर रहे हैं उनका है क्या? वर्दी वालों का धर्म नहीं है क्या? मेरे साथ में अरुण कृष्ण महाराज जी है। महाराज जी हमेशा सनातन के लिए एकदम कट्टरता से खड़े रहते हैं, और जिस तरीके से महाराज जी आवाज उठा रहे हैं सनातन को लेकर, हमेशा चाहे गौरक्षा की बात हो, चाहे अवैध मज़ारों की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर महाराज जी हमेशा सड़क पर खड़े रहे हैं। महाराज जी आज गाजियाबाद के नंदग्राम में जिस तरीके से हनुमान चालीसा बजाने को लेकर मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू परिवार पे हमला करा था, ये आम बात होती जा रही है गाजियाबाद में, क्या बोलेंगे? भाई, शत्रु आप पे आक्रमण ये सोच के करता है। शत्रु पहले आपको नापता है। अंग्रेजी में कहते हैं इसे, खेलों में कहते हैं इसे साइज अप करना, नापना कि आप कितने पानी में हो। तो कठमुल्ले जानते हैं कि तुम बटे पड़े हो। कठमुल्ले जानते हैं कि जब जैसे आप पुलिस की वर्दी पहनोगे तब आप पुलिस वाले बन जाओगे। कोई काली वर्दी पहन लेगा, वो हिंदू, तो कहेगा मेरा कोई धर्म नहीं है। कोई पुलिस वाला हिंदू वर्दी पहन लेगा, वो कहेगा मेरा धर्म नहीं है। और डॉक्टर हिंदू वर्दी पहन लेगा, कहेगा मेरा धर्म नहीं है। अबे तो हरामजादो, धर्म है किसका? धर्म का केवल धर्म योद्धाओं का, और बॉर्डर में जो धर्म की रक्षा, देश की रक्षा कर रहे हैं उनका है क्या? वर्दी वालों का धर्म नहीं है क्या? वर्दी पहनते सनातन धर्म को बेच के खा जाते हो क्या तुम? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग, क्या वो सनातन धर्म में तुम्हें पढ़ाया नहीं? तुम्हें संस्कार नहीं सिखाया कि वर्दी पहनते तुम इतने अहंकार में आ जाते हो कि तुम श्री राम को गाली बक रहे हो, धर्म योद्धाई को मारे हो? तो क्योंकि ये जानते हैं ये कठमुल्ले कि इनके बीच में फूट है, इनके बीच में ये खंड खंड में बटे हुए, इसीलिए हम पे हमला करते हैं। लेकिन याद बता दूं, तुम्हें ना कभी कोई मंदिर बचाएगा, ना तुम्हें कोई कीर्तन बचाएगा, ना तुम्हें कोई ये बेकार का बकवास काम भंडारा बचाएगा, ना ये तुम्हें 2 टके का काम जागरण बचाएगा। अगर तुम्हें कोई बचाएगा तो तुम्हारे भुजाओं की ताकत जातिवाद जैसा कैंसर को एक पैरों तले कुचल के, जब सारे एक साथ एक सुर में बोलोगे कि हम केवल हिंदू हैं, सनातन वैदिक धर्म हमारा जीवन है, एक साथ एक आवाज में जब बोलोगे, जैसे किसी हिंदू पे आक्रमण हो, इन कठमुल्लों को वहीं मारो। जब सारे एक साथ मारोगे, अभी देखो तरुण बिच्चा मारा गया। अगर सारे गरीब मोहल्ले के, बड़ा दुख की बात है, अभी लिखा देखा मैंने एक जगह एक टीवी चैनल पर कि 20% मुसलमान और 80% हिंदू, और 80% हिंदू 20% इन कठमुल्लों से परेशान है। अब बताओ इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? क्योंकि हिंदू डरता है कि जैसे ही पुलिस प्रशासन आएगा, क्योंकि इनका गरीब की जोरू जो होती है ना, वो सबकी भाभी होती है। तो ये जो पुलिस वाले हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुसलमान इलाके में चले अकेला। इनको तो दौड़ा के पीटते हैं कठमुल्ले, हमने खुद देखे हैं। लेकिन कभी सनातन हिंदू योद्धा कभी किसी पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाता, उल्टा इनका सहयोग करता है। लेकिन इनकी ऐसी विधर्मी हो चुके हैं इस वर्दी के अंदर कि ये मुसलमानों से पिटते हैं और हिंदुओं को मारते हैं। क्योंकि हम सम्मान करते हैं प्रशासन का भी, देश का भी, क्योंकि मातृभूमि हमारी है। कठमुल्ले इसलिए मारते हैं क्योंकि वो जानते हैं आप जातियों में बटे हुए हो। महाराज जी जिस तरीके से आपने तरुण की बात करी, उसको मारा गया, बहरी में से उसको मारा गया, और वहाँ पे आज भी कठमुल्लों ने अपनी दुकानें खोल दी मांस चिकन की, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर है। कुछ दिन वो शांत नहीं रह सकते थे।
यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि कुछ पुलिस वाले उनसे पैसा खाते थे। वो जो केमिकल का काम कर रहा था, आप सोचिए, जो आवास है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल स्थान पे वो केमिकल जैसा खतरनाक काम कर रहा था। तो बिना एमसीडी के, बिना स्थानीय पुलिस के वो कठमुल्ला ये काम कैसे कर पा रहा था? स्थानीय पुलिस ही इनका संरक्षण करती है थोड़े से पैसे के लालच में, तभी ये सब होता है। अभी जो हुआ वहां पर इसलिए मारा केवल क्योंकि देखो हिंदू डरता है, उसे पता है जैसे हम कुछ करेंगे पुलिस वाले उठा के बंद कर देंगे। और मुसलमान कहता है क्योंकि उनकी एक संस्था है, उनका एक सिस्टम है, उनका इको सिस्टम है, जैसे ही कोई उनका आतंकवादी जेल जाता है पूरा इको सिस्टम एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और पैसा लगाने लग जाते हैं वो लोग, इसीलिए उनका मन बढ़ा रहता है। महाराज जी, इस घटना में देखिए तरुण का अकेला परिवार पिटा, किसी भी हिंदू ने उस गली में रहने वाले ने सहयोग नहीं करा और जो कटमुल्ले थे 7-8 घरों से मिलके उन्होंने वार कराया। देखिए ऐसा है, आज जिनको भी ये लग रहा है कि मरने वाला किसी और का बेटा है, ऐसा लगता रहता है। हर मुर्गे को जब मूर्ख मुर्गा जब देखता है वो एक मुर्गा कटता हुआ तो वह सोचता है कि भैया मेरा मालिक ऐसा नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं है वो मुर्गा कट रहा है तो तेरा नंबर भी आएगा, ठीक है। तो ये जितने लोग ये सोचते हैं कि किसी और का मर रहा है, सानू की मेरा क्या मतलब, अपना दरवाजा बंद कर लो। तो भैया ऐसा है, एक दिन सब मारे जाएंगे। अगर एक साथ प्रतिकार करना अपने घरों में अपनी सुरक्षा के लिए, ये इतने सारे खड़े हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, आधे घरों में छड़ी ना होगी इनके लिए। बड़ी बड़ी तोंदे, रात को दारू की बोतल और किसी निरीह जानवर की बोटी खाके ये हिंदू एक नंबर के विधर्मी हो चुके हैं। इन्हें लड़ना नहीं आता, दारू पी के अपनी लुगाई को गाली देनी आती है। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि महादेव की संतानें हैं, जो तुम्हारे धर्म पे, जो तुम्हारे हिंदू भाई पे हाथ उठाए उसको काटो, उसको कुचलो। जब कुचलना सीख जाएंगे, आप देखना ये जो कौम है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही डरपोक कौम है, केवल भीड़ तंत्र है। इनकी एक ताकत है भीड़, उसी भीड़ से आप डर जाते हो और मारे जाते हो। महाराज जी, जैसे आपको हम अक्सर सुनते रहते हैं तो आप मारने काटने की बातें करते हैं। साधु का जो स्वभाव होता है बहुत सौम्य होता है, वो तो एकता की बात करता है, अखंडता की बात करता है, सबको जोड़ने की बात करता है। नहीं, साधु क्या बावली मूंछ होता है? किसी ने कहा साधु क्या होता है, पहले सीख क्या हो। मैं धर्माचार्य हूं, मैं कोई संत नहीं हूं कि 2 थप्पड़ मारे। हम प्रेमानंद जी के विचारों पे नहीं है कि भाई जो कोई पीटे आपको भगवान का नाम लेते रहो उसको, अरे नहीं, भगवान ने बोला है धर्मेव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता तस्मात् धर्मो न हंतव्यम मानो धर्मो हतो वदित। धर्म केवल उसके साथ है जो धर्म के साथ है। धर्म का नाश करोगे तो धर्म तुम्हारा नाश करेगा। ये भूमि 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर की थी भारत, आज मात्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर बची है, उसमें भी 30 करोड़ मलेच्छ रहते हैं। तुम्हारे पास वास्तविक रूप से 20 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि बची है और तुम कहते हो कि साधु को चुपचाप रहना चाहिए। अरे धर्म योद्धाओं को साधु से बड़ा कोई धर्म योद्धा नहीं है। धर्माचार्यों को आगे आके इस युद्ध को आगे ले जाके और अपने इन जैसे बच्चों का साथ देके धर्म योद्धाओं को लड़ना चाहिए। धर्म योद्धा इसको लीड करें तभी धर्म की रक्षा होगी। अपने आश्रमों में बैठ बैठ के मलाई और समोसे खाओगे, इससे धर्म रक्षा नहीं होगी। जो हम देख रहे हैं कि इस्लाम में जो वहाँ के मदरसा प्रचलन में आज भी, और हमारे जो सनातन के केंद्र हमारे मंदिर है, वहाँ से जो हमारे को शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। हमारा जो युवा है मंदिरों से दूर है, अपनी संस्कृति से दूर है, क्या बोले? भैया मंदिर कोई धार्मिक जगह नहीं होती। जिस दिन ये मूर्ख हिंदू समझ जाएगा मंदिर कोई धार्मिक जगह नहीं है, मंदिर सामाजिक जगह है। आप वृंदावन में जाके धक्के खाते हो, जूते मार रहे एक दूसरे को, मंदिरों में जाके धक्के खा रहे हो मूर्खो। मंदिर जाओ अपने पड़ोस के मंदिर में। मंदिर एक सामाजिक जगह है, धार्मिक जगह नहीं है। तुम्हें लगता है मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान है शस्त्र में, भगवान है तलवार में, भगवान है शास्त्र में, भगवान है शत्रुबोध में। मंदिर में नहीं, भगवान नहीं है। और ना ही मंदिर कोई धार्मिक जगह है, मंदिर सामाजिक जगह है जहां पर सब लोग इकट्ठे हो सके। भगवान राम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे,
भगवान राम उस परम पिता परम ब्रह्म की पूजा करते थे। ये मूर्ख हिंदू समझ लेंगे तो पड़ोस के मंदिर में जाओ और लोगों को जागरण, कीर्तन, भंडारे, ये हरामखोर जितने नाम मैंने बोले हैं, ये सबसे बड़ा धर्म के दुश्मन है। ये हिंदू सोचता है कि जागरण करा लिया, कीर्तन करा लिया, भंडारे करा लिया, ये जितने नाम मैंने बोले इसको मत कराना, यही असली दुश्मन है धर्म का। शत्रुबोध सीखो, शास्त्र सीखो, शस्त्र सीखो। मंदिर धार्मिक जगह नहीं है, मंदिर सामाजिक जगह है, वहां इकट्ठा होना सीखो। दूर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, पड़ोस के मंदिर में जाके लोगों को एकत्रित करो शस्त्र को अपनी सुरक्षा के लिए। वो शस्त्र तुम्हें बचाएगा। अगर तरुण के पास शस्त्र होता तो तरुण आज जिंदा होता, तरुण के पास यदि पड़ोसी होते तो तरुण जिंदा होता। तरुण अगर जानता कि जिहादी धोखे से मारना जानते हैं तो वो तैयारी से आता तो आज जिंदा होता। दुख है हमें, लेकिन मैं इस इस्लामिक आतंकवाद को आज बोलता हूं, एक दिन देख लेना, ये राक्षस जब ताकतवर होते हैं तो लगता है कि एक दिन जीत जाएंगे, लेकिन ये इतिहास गवाह है, राक्षस, कीड़े मकोड़े, नफरती हमेशा कुचले जाते हैं, ये भी कुचले जाएंगे। हम यहाँ पर जो आए हैं, हमारा ये आह्वान बच्चों से है, अपने धर्म की रक्षा करो और अपने प्रशासन को भी अपना समझो, पुलिस को भी अपना समझो, देश मातृभूमि को भी अपना समझो, लेकिन जो आपके धर्म के खिलाफ खड़ा हो वो आपका पुत्र क्यों ना हो, उसका भी प्रतिकार करो, उसको भी त्याग दो। जैसे पुलिस वाले, इन्होंने वर्दी के अहंकार में आके हमारे बच्चों का सर फोड़ा है, इनका अहंकार मैं कमिश्नर के सामने हाथ में जल लेके बोल चुका हूं, जब तक इन विधर्मियों को सस्पेंड नहीं करा लूंगा, ये धर्माचार्य उनकी महाराज चैन से नहीं बैठेगा। अब यहाँ से 5 बजे निकलेंगे, शांति से निकलेंगे, आदित्य योगी नाथ से मिलेंगे और इन विधर्मियों को सस्पेंड कराएंगे। देखना कि अहंकार जीतता है या ये पीताम्बर जीतेगा। जय महादेव। किसी भी प्रशासन की शक्ति केवल इस गाजियाबाद तक है, लेकिन हम साधु संतों की शक्ति आप सबको बता रहा हूँ। देखो 20 मिनट बिठा के रखा हमें और हमारा अपमान कर रहे हैं। एक बात बता दूं, हो सकता है किसी अधिकारी की शक्ति ये गाजियाबाद के छोटे से क्षेत्र में हो सकती है। हम धर्माचार्य हैं और आदित्य योगी नाथ के लिए अपना दिन रात एक करते हैं। अगर 5 बजे तक वो विधर्मी जिन्होंने दक्ष को, अक्कू पंडित के ऊपर हाथ उठाया और श्री राम को गाली दी, यदि वो 5 बजे तक उनको केवल सस्पेंशन नहीं, निलंबन नहीं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो हम आज ही आदित्य योगी नाथ के पास जाएंगे और आदित्य योगी नाथ किसी के लिए मुख्यमंत्री होंगे। हमारे लिए पहले आदरणीय हमारे आदित्य योगी नाथ आपके लिए मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए पहले धर्माचार्य हैं, हमारे लिए पहले मानते हैं और उनका जीवन केवल धर्म के लिए है। और हम आज 5 बजे ही लखनऊ के लिए कूच करेंगे। यदि राम को गाली देने वाले वो विधर्मी, वो मलेच, जो भी गुप्ता उप्ता अत्री, जो भी उन पुलिस वालों का नाम है, जो उन महिलाओं को भड़का के दक्ष को और अक्कू चौधरी के खिलाफ और संगीन धाराएं लगाकर उनको फंसाना चाहते हैं, हिंदुत्व की आवाज ये हिंदू के शत्रु होकर दबाना चाहते हैं, ये होने नहीं देंगे। आज 5 बजे लखनऊ के लिए कूच कर रहे हैं। और फिर बताना चाह रहा हूँ, इनकी सीमाएं हैं, हमारी कोई सीमाएं नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री के पास भी जा सकते हैं। अभी यहाँ पर मान लो हम 500 1000 हैं, हम 1 लाख भी हो सकते हैं और 10 लाख। इन्हें हमारी ताकत नहीं पता साधु संतों की। इतने नागा बाबा इकट्ठे हो जाएंगे कि समझ नहीं आएगा कि कैसे, तब भी सस्पेंड करोगे, तब भी अपराधी मुकदमा दर्ज करोगे, लेकिन तब तक तुम्हारा छीछा लेदर हो चुका होगा। तो बहुत अच्छा है कि अभी उस पुलिस वालों को 5 बजे तक सस्पेंड करें और आपराधिक मुकदमा दर्ज करें। हम अंदर बैठे हुए थे। पुलिस का नजरिया ये है, ये संत समाज के महामंडलेश्वर महादेव की कृपा से जो अपना जीवन त्याग चले, 20 मिनट से एडिशनल सीपी के केबिन में बिठा के रखा गया। एडिशनल सीपी, ये संत समाज के लोगों को बिठाया जाता है और कोई मिलने नहीं आया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए कोई मिलने नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। हमारे बीच की 2-3 महिलाओं को फुसला के समझा के एक तरफ ले गए हैं। हाँ। ये तरीका मिलने का होता है कि आपने ये तरीका मिलने का ढूंढा था, आपको मिलना था हमसे। हम इस पूरे इस आंदोलन की जो अनुयायी, जो मालिक हैं, हम साधु संत
इसके मालिक हैं, हम पिता हैं इस आंदोलन के, हम पिताओं से मिले, हम जो फैसला करेंगे, हमारे साथ जो निर्णय होगा वही निर्णय सर्वमान्य होगा। और 5 बजे तक अगर वो पुलिस वाले सस्पेंड नहीं हुए, उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई, तो हम आज ही लखनऊ कूच कर रहे हैं। योगी जी सुनेंगे आपकी? जरूर। योगी जी के तो कण कण में, उनके मन में केवल सनातन धर्म है। हम दिन रात राष्ट्रीय चैनलों पर, मैं राष्ट्रीय चैनलों पर दिन रात केवल आदित्य योगी नाथ के लिए लड़ता हूँ, सनातन धर्म के लिए लड़ता हूँ। हमारी सुनेंगे, सबसे पहले सुनेंगे।